ईरान और अमेरिका में सीज फायर का ऐलान हुआ तो लेबनान में इजराइल ने नई जंग का आगाज कर दिया। लेकिन लेबनान पर हुआ धुआंधार अटैक के बाद ईरान फिर से भड़क गया है। ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मुज गलियारे को बंद कर दिया है और इस तनातनी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि सीज फायर की शर्तें कितने दिन टिकेंगी। जश्न मना रहा है ईरान, इजराइल में मातम। ट्रंप का वादा नेतन्याहू तोड़ेंगे। लेबनान की धरती एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर है। सीज फायर के बाद भी इजराइल रुकने को तैयार नहीं, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी बदले की आग में लगातार हमले कर रहा है। सवाल है, क्या ट्रंप के चक्कर में लेबनान हार रहा है इजराइल? सीज फायर के बाद भी क्यों हमला कर रहा है इजराइल? इस जंग में क्या है हिजबुल्लाह की भूमिका? क्या लेबनान पर अटक गई है ईरान की शर्त? इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कहा है कि यूएस ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर लेबनान पर लागू नहीं होता। इसके जवाब में ईरान ने कहा कि तेहरान किसी भी डील को तभी स्वीकार करेगा जब इजराइल लेबनान पर हमले रोक दे। पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ। डील के तहत सीज फायर को सभी फ्रंट पर लागू करने का फैसला लिया गया, जिसमें लेबनान भी शामिल है। लेकिन नेतन्याहू ने लेबनान पर हमला रोकने से इनकार कर दिया। उधर हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया कि अगर इजराइल ने हमला किया तो वो जवाब देने से नहीं रुकेगा, लेकिन इजराइल की तरफ से हमले नहीं रुके। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने टायर और आसपास के इलाकों को टारगेट किया। सिडोन शहर को निशाना बनाया, जबकि बिन जब्बील के आसपास स्ट्राइक की। इससे पहले दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह तक पहुंचने वाली मदद को रोकने के लिए इजराइल ने नितानी नदी पर बने ब्रिज को उड़ा दिया था। हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी कि वो मध्यस्थ देशों को समझौता लागू कराने का मौका दे रहा है, लेकिन इजराइल ने हमले जारी रखे तो वो अगला कदम उठाएगा। इन चेतावनियों के बाद भी इजराइल के हमले नहीं रुके। लेबनान की मीडिया में दावा किया गया कि इजराइल ने बेरूत के इलाकों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहिये को टारगेट किया गया। दावा किया गया कि ऑपरेशन रोर ऑफ द लायन के तहत लेबनान में आईडीएफ ने सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया। מהלומת פתע מאות מחבלי חיזבאללה במפקדות ברחבי לבנון. זוהי המכה המרוכזת הגדולה ביותר שסופג החיזבאללה מאז מבצע הביפרים.